हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। और हमारे पाठ का नाम है गिरिधर की सीख। तो बच्चों, इस कविता को प्रारंभ करने से पहले इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन छंदों में लोक जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव सरल एवं स्वाभाविक रूप में व्यक्त किए गए हैं। निसंदेह जीवन में पग पग पर काम आने वाली इन बहुमूल्य शिक्षाओं तथा अनुभवों से पाठक लाभान्वित होते हैं। तो आइए देर किए बिना हम इन कुंडलियों को जानें और पढ़ें इनमें क्या भाव छुपा हुआ है। तो शुरू करते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लेहि न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दों को एक रंग काग, सब भय अपावन। कह गिरधर कविराज, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लगे न कोई, सहस नर गाहर गुण के। गाहक सहस का अर्थ होता है ग्राहक यानी लेने वाला, सहस यानी कि हजारों में, लेही यानी कि लेना। कागा का अर्थ होता है बच्चों कौवा। और सबे सुहावन यानी कि सब कुछ अच्छा लगना। दों का अर्थ होता है दोनों। और अपावन का अर्थ है जिसे अपवित्र। और ठाकुर का अर्थ होता है ईश्वर। तो इन पंक्तियों में कहा गया है कि कौवा और कोकिला यानी कि कोयल दोनों एक ही रंग के हैं, लेकिन उनके शब्दों के कारण एक को मधुर माना जाता है तो एक को अपवित्र माना जाता है। यानी कि ये कौवा अगर हमारे छत के ऊपर काऊ काऊ करता है तो हम उसको भगाने की चेष्टा करते हैं, भाग कि कुछ अपशगुन होने वाला है। दूसरी तरफ कोयल अगर अपना मीठा कंठ से गाना सुनाती है तो मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो दोनों का रंग एक सा होने के कारण दोनों एक समान नहीं है। दोनों के गुण एक समान हो जाते तब वो एक समान होते, लेकिन गुणों के कारण दोनों में भेद है। एक को अच्छा माना जाता है और दूसरे को खराब। इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि हे ठाकुर, केवल गुणवान मनुष्यों की ही यहाँ कद्र होती है, रंग रूप की नहीं। अगली पंक्तियां हैं। बीती ताही बिसारी रे, आगे की सुध ले। जो बनी आवे सहस में, ताही में चित दे। ताही में चित देही, बात जोनी बनी आवे। दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरधर कविराय, यह करो मन परतीति। आगे को सुख समुझी, होए बीती सो बीती। बिसराई दे यानी कि भुला देना, सुधी यानी कि सुध लेना। और दुर्जन का अर्थ होता है बुरे लोग। और खता यानी कि आपसे कुछ गलत काम हो जाए तो। पर बीती का अर्थ है अपने ऊपर जो बीती हो। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो पुराना गलत काम हो चुका है उसको भूलने में ही भलाई है। उसको आगे तक याद करने में कुछ अच्छा नहीं रखा। हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपने भूतकाल के विषय में सोच सोच के अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम चिंता में डूबे रहेंगे। और दुर्जन लोगों का क्या है, वो तो आपके ऊपर हंसते रहते हैं, आपकी पुरानी बातों को कुरेद कर आपके भविष्य को भी अंधकार में करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अपनी पुरानी बातें भूलकर भविष्य की तरफ जाना है, अपनी सुध लेनी है, अपने बारे में सोचना है। लोगों की चिंता नहीं करनी, दुर्जन लोगों की चिंता नहीं करनी, केवल अपनी सुख समृद्धि के बारे में सोचना है। और वो तभी होगी जब हम पुरानी बेकार की बातों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगली पंक्तियां बच्चों। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे। खान पान सन्मांग राग, रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु रटन नटारे। खटकत है जिम जाही, मोही कियो जो बिना विचारे। पाछे का अर्थ होता है पिछला, पीछे बातें। और अपनों का अर्थ है अपना। माही का अर्थ होता है बच्चों मैं। तो इन पंक्तियों में कविवर कह रहे हैं कि जो बिना विचारे काम करेगा उसको तो पछताना पड़ेगा। काम बिगड़ जाने पर दुनिया तो हंसेगी और तब तुम्हें होश आएगा।
कि मेरा तो काम बिगड़ गया, लेकिन काम से पहले आपने विचार नहीं किया। ये मन में चैन नहीं आने देगा, ये बात आपके मन को चैन नहीं लेने देगी। आपका मन उखड़ जाएगा, न खाने में लगेगा, न पीने में लगेगा, न तीज त्योहार में लगेगा। इसलिए कह रहे हैं गिरिधर कविवर कि दुख कब छूटेगा, जब मैं सोच विचार के काम करूंगा। अर्थात जीवन में दुख कभी नहीं आएगा अगर सोच विचार के कोई काम किया जाए। दौलत पाई न कीजिए सपने हु अभिमान, चंचल जन दिन चारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सभी कीजे। कहे गिरधर कविराय, अरे ये सब घट दौलत, पाहुनी निस दिन चारी, रहत सभी के दौलत। ठाऊ का मतलब ज्यादा दिन और निदान का मतलब रहती नहीं है। जस का मतलब है जिस दिन, और घट दौलत यानी कि घटती बढ़ती दौलत। पाहुन निस दिन चारी, अर्थात ये मेहमान है 4 दिन की। तो इन पंक्तियों में कविवर कह रहे हैं कि दौलत अगर आपके पास आ गई तो उसका अभिमान मत कीजिए, सपने में भी उसका अभिमान मत कीजिए, क्योंकि ये दिन, ये अच्छे दिन कब आपके हाथ से निकल जाएं पता नहीं है। ये ठाट बाट के दिन कब चले जाएं नहीं पता। क्या करना है आपको? आपको लोगों को मीठे वचन सुनाने हैं, सबकी चिंता करनी है, उस संपत्ति का सही उपयोग करना है लोगों के भलाई के लिए। तो कविवर गिरधर कह रहे हैं कि ये तो एक दौलत है जो घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन ये आपके शरीर वाली दौलत जिसे आपको बचा के रखनी है, ये भी 4 दिन की है, लेकिन उसको सही रखोगे तभी हर दौलत का मजा ले पाओगे। साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब तक ताको यार। तब तक ताको यार, यार संगी संग डोले, पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेजगरी प्रीति, यार बिरला कोई साई। साई यानी कि हे भगवान। ताको का अर्थ है तुम्हारा, और लग यानी कि तुम्हारे पास, और बेगर्जी प्रीति यानी बेकार का प्यार। तो इन पंक्तियों में कविवर जी कह रहे हैं कि ये संसार मतलब का है, अर्थात लोग मतलबी हैं। जब तक तुम्हारे पास धन दौलत है, पैसा है, तब तक सब तुम्हारे मित्र बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, फिर देखना कोई तुमसे बोलना भी पसंद नहीं करेगा। तो कविवर कह रहे हैं कि देख लो भाई, समझ लो, सब लोग बेमतलब के यार हैं, कोई संगी साथी नहीं है, ये जान लो। मुसीबत के समय आपको पता लगेगा कि कौन आपका अपना है। पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीजिए यही से आनो काम। यही से आनो काम, राम को सुमिरन कीजिए, परमात्म के काज सांस आगे धरी दीजिए। कह गिरधर कविराज, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुलाज, राखिए अपनो पानी। सुमिरन यानी कि भगवान का सुमिरन करना, सयानो काम यानी कि बहुत अच्छा काम, दाम यानी कि मूल्य, परमार्थ का अर्थ है ईश्वर, और शीश आगे धर दीजिए, अर्थात उनके चरणों में अपना शीश धर दीजिए। तो इन पंक्तियों में कविवर जी कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, इस जीवन के भरोसे नहीं रहना है। ये जीवन तो एक नाव के समान है, कब ये घट जाए कब बढ़ जाए, दोनों हाथों में इसे लेना है, जीवन को संभालना है और एक सयाना काम करना है। कौन सा काम करना है? अपने गिरिधर यानी कि अपने ईश्वर की आराधना करनी है, और उसके आगे अपने शीश को भी समर्पित कर देना है। यही अच्छा काम है, इसी के जरिए आप मुक्ति के मार्ग तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, गिरिधर कविराय द्वारा प्रसिद्ध ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई होंगी। उन्होंने इन पंक्तियों के द्वारा समझाया है कि हमको क्या कार्य करने चाहिए, कैसे हमें सावधान रहना चाहिए इस दुनिया से, क्योंकि ये दुनिया चालाकों से भरी हुई है। कब आपका कहाँ उपयोग कर जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान रखें, अपनी शिक्षा में इसे अपनाएं, अपने जीवन में इसे लाएं, और इस शिक्षा को कभी ना भूलें कि सबके लिए परोपकार की भावना रखिए, लेकिन सावधानी के साथ मित्र बनाइए। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।